आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं एक ऐसे शेयर की चर्चा करने वाला हूं जो कल गदर मचाने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको मिस नहीं करना और कल की तैयारी कर लीजिए अपने हिसाब से। कौन सा शेयर है आज की वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे इस तरह के खतरनाक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि इस तरह की भारी बातें, स्मॉल केस की खरीदारी मैं टेलीग्राम चैनल पर इमीडिएटली शेयर करता हूं, उसको आपने मिस नहीं करना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। क्योंकि उस लिंक से इसलिए करना है क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं मेरे नाम से मिलते जुलते, फोटो के साथ, नाम के साथ मिलते जुलते, उनसे बचना है। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने जो एम के टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में कैसे हैं आप भाई। देखो, अभी ये शेयर है जिसमें मैंने अभी रिसेंटली 2 पुट्टे बेची थी। एक्चुअली एक बेचनी थी, सेगमेंट खोलने के चक्कर में 2 बिक गई और उसमें मुझे भारी नुकसान आ रहा है। वो शेयर का नाम है जी। कारण क्या कि आज जी का शेयर गिर के 290 बिक गया। रीज़न ये है कि इसमें एक बड़ी होल्डिंग है इन्वेस्को के पास 17.88% की, जिसमें से वो 7.8% के लगभग कल बेचने वाला है। इसका मतलब कल बिकवाली होगी 7.4 करोड़ की, 2200 करोड़ की ये सेल होगी। अब जो ये पोजीशन है, आज जैसे तारीख क्या है 5, कल 6 को ये बिकेगा, है सॉरी आज 6 है, कल बिकेगा टुमारो 7 को। 7.8% है, 17.88% टोटल होल्डिंग है, यानी 10% रख लेगा और ये बेच देगा। प्राइस रेंज है 270 से 290, तो कल 270 तो शेयर बिकी जाना चाहिए। अब देखो, पता नहीं होता, 2 दिन पहली पोजीशन बनाई थी, पर ठीक है, मेरा फेवरेट शेयर है। ऑलरेडी मेरे पास 12,000 शेयर, एक कॉल बेची थी, पता होता 3-4 कॉल बेच देता। ठीक है यार, ठीक रहा करो, खुश रहा करो यार। अब सारी बातें पता चल जाए तो फिर भगवान ना बन जाए। अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 28,000 करोड़ का है। इसका 52 वीक्स लो 167 है और हाई जो है 379 है। आज 290 का भाव है, कल 270 तक टिक सकता है, यानी अपने टॉप से 25% करेक्ट हो जाएगा। तो सर, और अगर कल ये काफी गिरता है तो क्या आप इसे खरीदेंगे? अब ये कल के मूड माहौल पे डिपेंड करता है क्योंकि ऑलरेडी मेरी 2 पुट्टे बिकी हुई हैं। 6,000 शेयर और मेरे पास आ सकते हैं और मेरे पास ऑलरेडी इसके 12,000 शेयर्स हैं। तो मेरा टारगेट इसके 12 और 6 18-20 हज़ार शेयर का है। 18-20 हज़ार शेयर हो जाएंगे तो काफ़ी हो जाते हैं। 20 हज़ार शेयर लगभग हो गए 60 लाख रुपए के, तो ज़्यादा ही हो गए। तो देखते हैं, कल देखते हैं मूड माहौल कैसा बनता है। बुक वैल्यू इसकी 108 है। प्राइस टू बुक रेशियो तो अट्रैक्टिव 108 पे है और कल 270 हो जाता है तो 2.7 टाइम्स है। डिविडेंड कम है, रोस और ROE भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। देखो, मैं आपको कुछ खास बातें दिखाता हूँ। मैं आपको पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे EPS देखो, यहाँ घटी फिर बढ़ी और ट्रेलिंग और लेटेस्ट 3 रुपये 11 पैसे, यानी लगातार प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट है, जिसके चलते इस वक्त प्राइस अर्निंग रेशियो जो इसका आ रहा है वो है 26.2। अगर ये अर्निंग बढ़ा देगा तो प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब मैं ईयरली डाटा लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया वक्त चल रहा था 2019 तक, 16 रुपये के आसपास की EPS थी, फिर घट के 5.48 हो गई, फिर बढ़ के 8.33 हो गई। अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 11.02% है। कंपनी अपने हिसाब से खुला डिविडेंड देती है, कोई दिक्कत नहीं है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रोमोटर्स जो कोर हैं, यानी गोइंका ग्रुप जो है, वो सुभाष चंद्रा ग्रुप जो है, उनके पास मात्र 4% शेयर है। इसका मर्जर हो रहा है सोनी टीवी के साथ, उसके बाद कुछ पैसे मिलेंगे जिससे अपना स्टेक बढ़ाएंगे। हो सकता है कल जो ब्लॉक डील हो रही है 7.88% की, उसमें ये भी माल खरीद रहे हूँ, पता नहीं, अब ये कल ही पता चलेगा। FIs की होल्डिंग इसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम घटी है। FIs बिकवाली कर ही रहे, पर DIs ने देखो इसमें अपना प्रपोर्शन कितना ज़्यादा बढ़ा दिया और पब्लिक के पास भी धीरे धीरे माल ज़्यादा हो गया। पर अच्छी जो हमारे को एक फिगर मिलती है वो DIs की पोजीशन है। DIs ने अपनी पोजीशन बहुत बढ़ाई है। प्रोमोटर का अपना स्टेक बढ़ाता है, उससे कॉन्फिडेंस देगा। हालांकि प्रोमोटर ये 3.99 नहीं देंगे क्योंकि जब सोनी के साथ मर्ज हो जाएगा तो सोनी भी तो प्रोमोटर बन जाएगा ना। तो जो
सुभाष चंद्रा ग्रुप है वो प्लस सोनी दोनों प्रमोटर मिलके, तब मेरे को लगता है इसकी होल्डिंग प्रमोटर्स की इसमें कुछ नहीं तो मेरा ख्याल 40-50% हो जाएगी। बाकी देखते हैं, अभी थोड़ा समय है। अब आ जाइए इसके चार्ट पर, तो देखिए यहाँ से इसने जंप ली थी, 220 का भी इसने बॉटम बनाया था, वहाँ से भागा था और कितनी अच्छी इसने रफ्तार दिखाई, अपने 200 दिन का ईएम में, 50 डेज़ का ईएम में सारा तोड़ दिया और यहाँ पर इसने फिर अपना वो कंसोलिडेट किया। यहाँ पर एक गैप छोड़ दिया था और जब ये बहुत तेज़ भागा था उसके बाद से इसका MACD चार्ट पर थोड़ा सा बुलिश क्रॉसओवर कम होता जा रहा है। RSI बहुत अच्छा हो गया था, 58 है। अब कल तो इसकी ठुकाई होगी, कल देखते हैं 270 के भाव आता है अगर ये, तो 276 का इसका 50 डेज का ईएम है तो उसके नीचे आ जाएगा ये। तो अब देखो यही वक्त होता है जब अभी SBI की भी ब्लॉक डील हुई थी, प्रमोटर्स ने माल बेचा था, मैंने उसमें एक लॉट उठा लिया था और 2 पुट्टे बेच दी थी। उस दिन तो गिर गया था पर अब बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इन्वेस्को का प्रॉब्लम हटने से क्या होगा, जो प्रमोटर वाला कन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो जाएगा। अब प्रमोटर बन जाएगा आपका सोनी और सुभाष चंद्रा ग्रुप, तो मुझे लगता है ओवरऑल कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करेगी। मेरा पर्सनल व्यू है, मैं इसमें हैवीली इन्वेस्टेड हूँ, डिस्क्लेमर दे दूँ, और मैं कहूँगा आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से खरीदें। अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। पर पहला थोड़ा एक नज़र अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पे देख लें भाई, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्या चल रहा है, किसका खून पिया जा रहा है, किसकी बैंड बजाई जा रही है। आज वैसे पूरा का पूरा एशिया बुरी तरह से लहूलुहान था और जख्मी तरीके से बंद हुआ। मैं आपको बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। जापान निकई 225 1.58% गिरकर बंद हुआ। ऑस्ट्रेलिया 0.5% गिरकर बंद हुआ। शंघाई फ्लैट था, 0.02% बढ़ा हुआ था। SZSC कंपोनेंट 0.45% गिरा हुआ था। चाइना A50 0.3% गिरा हुआ था। ताइवान वेटेड 0.6% के आसपास गिरा हुआ था। हांगकांग 2% से हल्का कम गिरकर बंद हुआ और साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी 1% से हल्का गिरकर बंद हुआ और हमारा बाजार भी 1% से हल्का कम गिरकर बंद हुआ। यानी सारे एशिया बाजार अपनी बैंड बजवा रहे थे, अपनी पिटाई लगवा रहे थे। अब चूंकि हमारे यूएस के बाजार खुल गए, एक नज़र मारें। ओ जी ओ यूएस भी ठुका हुआ है बुरी तरह से, पूछो कैसे, आज लगी हुई है वाट। डाउ जोन्स 0.25% गिरा हुआ है। S&P 500 1.31% गिरा हुआ है। नैस्डैक 2.5% गिरा हुआ है। स्मॉल कैप 1.4% गिरा हुआ है। कनाडा चौथाई 0.25% गिरा हुआ है। बोस्पा 1% गिरा हुआ है। जर्मनी 2.31% गिरा हुआ है। लंदन 0.5% गिरा हुआ है। पेरिस 2.6% गिरा हुआ है। मद्रिद 2% गिरा हुआ है। मिलन 2.67% गिरा हुआ है। स्विट्जरलैंड 0.78% गिरा हुआ है। स्टॉकहोम 1.89% गिरा हुआ है और रशिया 0.28। सारे बाजार अपनी इस वक्त बैंड बजवा रहे हैं और हमारा बाजार बंद हुआ था 17,807 पर और इस वक्त ठुक रखा है SGX निफ्टी 50, लेकिन वो अभी ज़्यादा नहीं गिरा है, 17,786 पे ट्रेड कर रहा है। यानी लग गई जी, लग गई, आज तो बाजार की लग गई। तो भाई मुझे ऐसा लगता है इंडेक्स लेवल पे बाजार गिरेंगे पर स्टॉक लेवल पे उतनी गिरावट अब नहीं मिलेगी। ऑलरेडी स्टॉक बहुत करेक्ट हो गए, मुझे लगता है मौका देख के वो भागेंगे। अब पिछली क्लोजिंग थी बाजार की 17,957 पर, आज बाजार गैप डाउन ओपनिंग करता है 17,842 पर। खेलते एक टॉप की तरफ बढ़ता है और एक टॉप बीच में बनाता है, फिर एकदम गिर जाता है शुरुआती दौर में और बॉटम बनाता है 17,779 का, फिर भागता है तो पीक जो बनाता है 17,901, फिर गिर जाता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर लास्ट में सबसे बॉटम बनाता है। ये जो बॉटम था बिल्कुल लास्ट क्षणों में बनाता है, फिर हल्का सा बढ़कर 17,807 पर लगभग 150 पॉइंट गिरकर 0.83% की गिरावट के साथ चला जाता है। कोल इंडिया झंडे गाड़ रहा था, इसकी मैंने 2 कॉलें बेची हुई हैं। एक कॉल इन द मनी होगी, अच्छा है ना, अपना आ जाएंगे भाई साहब 8 लाख रुपए के आसपास, तो फिर काम कर पाएंगे दूसरे शेयरों में। एक IOC, NTPC, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, BPCL, UPL फंटूस बने हुए थे और गिरने वालों में सबसे आगे था HDFC बैंक, HDFC और HDFC लाइफ। यानी HDFC ट्रिपलेट बुरी तरह से अपनी बैंड बजवा रहे थे। HCL टेक महिंद्रा, इन्फोसिस सॉफ्टवेयर के शेयर भी पिट रहे थे और श्री सीमेंट का शेयर भी पिट रहा था। यानी ओवरऑल आज जो है ये पोजीशन रही। अब यार ये बाजार बड़ा अजीब ही हो गया है और गैप पर ही गैप है। देखो एक गैप आज छोड़ दिया इसने, यहाँ पर ऊपर का, यहाँ नीचे का छोड़ा है, यहाँ नीचे का छोड़ा है, यहाँ नीचे का छोड़ा है और ये वाला यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ भी छोड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 गैप हो गए। अब पता नहीं यार पहले ऊपर का फिल करेगा या नीचे का फिल करेगा। अब जो है बाजार जो है फिर से डरा रहा है। एक अच्छी तेजी के बाद
अब यहाँ से गिरा तो पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ थमेगा, किधर तक जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। चिंता तो बन रही है बाजार में। और डेथ क्रॉसओवर अभी नहीं बना है, रुका हुआ है। क्या बोलें, चिंता तो है, घनी चिंता है। अच्छा, ये थोड़ा बुलिश क्रॉसओवर अप एंड डाउन, रेड ग्रीन में चल रहा है। और आरएसआई तो अभी खैर मजबूत है। तो यानी कैंडलस्टिक चार्ट पे कमजोर है, गैप फिलिंग थ्योरी पे कमजोर है, एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी पे, और एमएससीडी और आरएसआई पे मजबूत है। अब बात करते हैं इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस की। 17,807 पे बंद हुआ, 17,800 पे आ जाओ। तो यहां पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है, यानी तेजी की संभावना बनी हुई है। पर अगर आप 18,000 पे जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे कितनी सारी कॉल राइटिंग है। गजब की यार, गजब की। पुट राइटिंग कम है, तो 18 के ऊपर तो बाजार जाता नहीं दिख रहा, और 17,700 के नीचे भी दिख रहा, क्योंकि यहाँ कॉल राइटिंग है नहीं, पुट राइटिंग है। यानी कल के लिए जो रेंज निकल के आ रही है वो 17,700, और बहुत थोड़ी बड़ी करना चाहे तो 17,600 नीचे में, ऊपर में 18,000। ये कल का है। थोड़ा बड़ा करना चाहे तो ऊपर में 18,100, यानी छोटी वाली 17,700 से 18,000, बड़ी वाली 17,600 से 18,100। अब कल सबकी ठुकाई होगी, अब देखते हैं कौन कितना मरता है। 18,000 पे हमारा मैक्सिमम पेन है जो वहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। मंथली एक्सपायरी देखेंगे तो 18,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, और 17,500 पे पुट का। तो मंथली एक्सपायरी 17,500 और 18 के बीच होती नजर आ रही है। पीसीआर में देखिए भारी परिवर्तन है, देखिए कैसे तेजी से 2 दिन से लगातार पीसीआर गिर, यानी कॉल राइटिंग दबा के हो रही है। अगर कॉल राइटिंग दबा के हो रही तो बाजार गिरना चाहिए, सीधी सी बात है। वो एक्चुअली 18,000 के लेवल पे बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। पर मंथली वाला देखेंगे तो पीसीआर इंप्रूव कर रहा है दोनों दिन, यानी मंथली पीसीआर पे तो बाजार स्ट्रांग है और वीकली पर वीक है। ये अजीब सा विरोधाभास है। अब बात करते हैं आपके नटखट निफ्टी बैंक की। तो भाई साहब वो तो 1% से ऊपर 1.14% गिरकर बंद हुआ। सुबह कल बंद हुआ 38,000 से ऊपर, आज 38 से नीचे, लगभग 250 पॉइंट की गैप डाउन, नहीं 250 से भी ज्यादा, 350 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, और एकदम खुलते ही शुरुआती दौर में नीचे का बॉटम बना लिया 37,513, फिर भाग खड़ा हुआ, पीक बनाया 37,868, फिर गिरा, फिर बॉटम लगभग वहीं पे आ गया, फिर बढ़ा, फिर गिरता ही चला गया, और अल्टीमेटली 435 पॉइंट गिरकर 1.14% की गिरावट के साथ 37,632 पर बंद हुआ। मर गया जी, मर गया, निफ्टी बैंक मर गया। 4-5 बैंक हरियाली में थे। पीएनबी सबसे तेज था, 1.76% तेज। बाकी दिग्गज बैंक सारे गिरे हुए थे, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड, बड़े बैंक सारे गिरे पड़े थे। और एचडीएफसी कोटक सबसे ज़्यादा गिरे हुए थे। एचडीएफसी बैंक आज 3.5% गिर गया। तो काफ़ी पीछे जो भागा था वो काफ़ी तेज़ी इसकी निकाल दी है। अब यहाँ भी वही पोजीशन है अजीब सी, यहाँ भी गैप, यहाँ भी गैप। हालांकि एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी में इसके लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर इसमें भी अगर आप देखेंगे ये डबल गैप चल रहा है, यहाँ से 4 गैप इसके भी रह रहे हैं, और यहाँ डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है। टेक्निकल्स का मानना है डेथ क्रॉसओवर खतरनाक होता है। अब देखो यार क्या बोले। अब एमएसडी चार्ट पे तो स्ट्रांग है, बुलिश क्रॉसओवर अच्छा मजबूत है। हालांकि 5 दिन के बाद आज लाल हिस्टोग्राम आया, थोड़े बुलिश क्रॉसओवर थोड़ा सा मध्यम पड़ा है, और आरएसआई में खासी गिरावट है, 60 के नीचे आ गया, लेकिन ओवरऑल अभी भी ठीक ठाक है। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें, 37,632 पे बाजार बंद हुआ, तो 37,500 को देख लो, कॉल है ही नहीं, पुट ही पुट है, यानी पुट इतनी ज़्यादा है, लग रहा है बाजार 37,500 के ऊपर ही रहना चाहिए। 38,000 पे देख लो, कॉल है, पुट कम है, यानी अभी जो मीडियम रेंज निकल के आ रही है 37,500 से 38,000 कल के लिए। पीसीआर यहाँ भी वीकली और मंथली दोनों गिरे हैं, यानी कहीं ना कहीं कमजोरी है। वीकली वाला तो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, और मंथली वाला न्यूट्रल की तरफ बढ़ना चाह रहा है तो अभी ओवरबॉट हल्का फुल्का। अब बात करेंगे देश में हमारे फॉरेनर्स की, डोमेस्टिक की, यानी एफआईज और डीएच की। तो एफआईज ने तो आज अपनी रंग दिखा दिया, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। साला
छोड़ा था, लग रहा था 5 दिन 6 दिन खरीदारी आई, आज एक बड़ी बिकवाली कर डाली 2280 करोड़ के आसपास की। इसके मुकाबले DIs ने तो बस चुटकी भर माल खरीदा 622 करोड़। ये DI तुम क्या जानो, ये चुटकी भर से कुछ नहीं होता। FIs देखो कितना बेच रहे हैं, जिसके चलते आज लगभग 1650 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली। जब इतनी बिकवाली आएगी तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट पे इफेक्ट आएगा। मैं अपना काफ़ी ट्रेड कर रहा हूँ इस दौरान, लेकिन अब मुझे लग रहा है रुकना पड़ेगा। प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, प्रभु की गाइडलाइंस है और आपकी शुभकामनाएं हैं। 11 ट्रेड थे, 10 बैरिल और ओपल के, 9 पर्ल और बैरिल के और 7 ट्रेड एक्सक्लूसिव प्लैटिनम और रूबी के, 1 एमरल्ड का। आज कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, कल करी थी प्रॉफिट बुकिंग, रोज रोज थोड़ी करेंगे प्रॉफिट बुकिंग। भाई आजकल ऐसा माहौल नहीं है रोज रोज कर सके, हालांकि अब बाजार जैसी भागेगा फिर हम प्रॉफिट बुकिंग पे आ जाएंगे। एक डिस्क्लेमर दे दूं बेटा, शेयर बाजार में ढंग से काम करना है, सीखना है, फिर करना है। सीखने के लिए मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बनिए, सब्सक्राइब देख रहे हैं उसके साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए, यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। इस वक्त प्लैटिनम, पर्ल और ओपल सब में ज़बरदस्त ट्रेड दे रहा हूँ, बढ़िया। टोटल पोजीशन मेरी 150 प्लस हो गई है। और अगर व्हाट्सएप के स्टूडेंट उनके नज़दीकी से सीखना है तो नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और वहाँ पर इस वक्त रूबी के, सफ़ायर के और बैरिल जो सबसे शानदार प्लान है, ठोक कर ट्रेड आ रहे हैं। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छी किताबें पढ़नी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट में कभी नुकसान ना करें, सदा फायदा 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 कमाएं।